हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है सैमसंग गलेक्सी S21 FE 5G और इसमें आ चुका है One UI 5 का अपडेट जो कि एंड्रॉयड 13 बेस्ड है। ये अपडेट इंडिया में 29 नवंबर को रिलीज़ किया गया है। अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो आपको मैनुअली चेक करना है। आपको जाना है सेटिंग्स में, सॉफ्टवेयर अपडेट में, डाउनलोड इंस्टॉल में। यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपको अपडेट मिला है कि नहीं। बात करें अगर इस फ़ोन के फ़ीचर्स की तो आपको जाना है लास्ट अपडेट में। यहाँ पे आपको शो करेगा कि ये अपडेट में आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलेंगे। अगर बात करें इस अपडेट के साइज़ की तो ये अपडेट आपको 1955.52 MB की मिलेगी, लेकिन सिक्योरिटी पैच इसमें आपको 1 अक्टूबर 2022 का ही मिलेगा। हो सके तो अपडेट के बाद आपको अपने मोबाइल को रीसेट कर लीजिए। अगर आप अपने मोबाइल को रीसेट नहीं कर सकते तो रिकवरी मोड में जाके वाइप आउट कैशे क्लियर कर दीजिए। इससे जो भी छोटे मोटे बग्स होंगे वो फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इस मोबाइल में न्यू फीचर्स। अब आप गैलरी में किसी भी एल्बम को लॉक कर सकते हैं फिंगरप्रिंट और पैटर्न से। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, गैलरी में, अबाउट गैलरी में, और वर्जन पे आपको 13 टाइम्स टैप करना है, जिसके बाद गैलरी लैब्स का बटन ऑन हो जाएगा। इसके लिए आपको बैक जाना है और नीचे इसके गैलरी लैब्स में जाना है और अबाउट एंट्री लॉक्स को ऑन करना है, जिससे आपकी इंडिविजुअल एल्बम लॉक हो जाएगी। इसको करने के लिए आपको बैक जाना है और गैलरी को मिनिमाइज़ करके, ऑफ करके, रीस्टार्ट करके दोबारा से गैलरी को ओपन करना है और जिस एल्बम को आप लॉक करना चाहते हो उसको टैप कीजिए और उसमें साइड में 3 डॉट्स पे टैप करके आपको लॉक एल्बम का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे इस एल्बम को हम लॉक करना चाहते हैं तो लॉक एल्बम का ऑप्शन मिल गया हमें। तो अब ये एल्बम लॉक हो चुकी है। इसको ओपन करने के लिए आपको या तो फिंगरप्रिंट और या आपको पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप इस एल्बम को अनलॉक करना चाहते हैं तो इस एल्बम को आप ओपन कीजिए। और उसके बाद आपको 3 डॉट्स पे टैप करके अनलॉक एल्बम पे क्लिक करना है, जिससे ये एल्बम आपकी अनलॉक हो जाएगी। अब आप गैलरी में स्टोरेज को न्यू वे से देख सकते हैं। इसके लिए आपको स्टोरी पे टैप करना है और उसे आप स्वाइप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसके अलावा आप स्टोरी में अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो आप जितनी भी फ़ोटोज़ और वीडियोस उस स्टोरी में है आप उनको चेक कर सकते हैं। और जिस भी फ़ोटो से आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं स्टोरी को, वहाँ पे टैप कीजिए और स्टोरी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। गैलरी में आपको एक न्यू फीचर मिलेगा, ये प्लस का साइन। इस प्लस के साइन पे टैप करके आप 4 एल्बम्स को अलग अलग वे में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एल्बम, ऑटो अपडेटिंग एल्बम, ग्रुप और शेयर्ड एल्बम। ऑटो अपडेट एल्बम एक न्यू फीचर है जिसमें अगर आप किसी भी मैन और वुमेन की एल्बम क्रिएट करते हैं तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस मैन और वुमेन की फ़ोटो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पिक उस एल्बम में ट्रांसफ़र हो जाएगी। पहले आपको इस पेंसिल के साइन पे टैप करने पे फ़िल्टर में सभी फ़िल्टर्स अलग अलग कैटेगरी में शो होते थे, माई फ़िल्टर्स, माई डाउनलोड्स और प्री फ़िल्टर्स। लेकिन अब ये सारे फ़िल्टर्स एक ही लाइन में आपको शो होंगे। अब गैलरी एडिटिंग ऐप में आपको एक न्यू फीचर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको पेंसिल के साइन पे टैप करना है और आपको इस साइन पे टैप करना है और लास्ट में आपको शार्पनेस का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप अपनी फ़ोटो में अपने अकॉर्डिंग शार्पनेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप जब भी किसी पिच में किसी भी टेक्स्ट को ऐड करते हैं तो टेक्स्ट को ऐड करते टाइम आप उसको बड़ा या छोटा ड्रैग करके ही कर पाते थे, लेकिन अब आपको इसका एक साइड में स्लाइडर दिया गया है, जिससे आप टेक्स्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इस स्लाइडर की से कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेक्स्ट को पहले राइट डाउन करना है और उस पर टैप करना है। तो टैप करने के बाद आपको एक स्लाइडर दिखेगा साइड में, जिससे आप इस स्लाइडर की हेल्प से इस टेक्स्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं।
अब आप गैलरी में किसी भी फ़ोटो का स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एडिट बटन पे टैप करना है और लास्ट में इस सिंबल पे टैप करके यहाँ पे आपको शेप का एक नया फीचर मिलेगा। इसके लिए आपको शेप पे टैप करना है और यहाँ पे आपको 5 अलग अलग शेप के फीचर्स मिलेंगे, जिसके में सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, हार्ट और स्टार। यहाँ से आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करके, जैसे स्टार को हमने सेलेक्ट किया और उसको एडजस्ट करके हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं आउटलाइन के लिए और उस आउटलाइन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपको डन पे टैप करना है। डन पे टैप करके आप इस स्टिकर को सेव कर सकते हैं और किसी भी ऐप में आप इसको शेयर कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी भी ऐप में आप इसको शेयर कर सकते हैं। पहले जब हम कोई भी पोर्ट्रेट फ़ोटो क्लिक करते थे, तो जब हम उस फ़ोटो को एडिट करते थे तो हमारा चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट का ऑप्शन हाइड हो जाता था। लेकिन अब किसी भी फ़ोटो को एडिट करने पर चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट का ऑप्शन हाइड नहीं होगा। अब आप गैलरी में अपने अकॉर्डिंग जिस जिस एल्बम को फ्रंट पे शो करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप व्यू ऑल पे टैप करेंगे तो आपको सारी एल्बम शो होंगी। आप 3 डॉट्स पे टैप करके सेलेक्ट एल्बम टू शो पे क्लिक करके वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस किस एल्बम को शो करना चाहते हैं। आप जिस एल्बम पे टिक करेंगे वो आपको फ्रंट पे शो होगी और जिस पे नहीं करेंगे वो आपको नहीं होगी। और अगर आप इस व्यू ऑल के बटन को ऑफ़ करना चाहते हैं तो आपको जाना है 3 डॉट पे टैप करके सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा सेलेक्ट एल्बम टू शेयर, इसको आप ऑफ़ कर देना है, जिससे आपका व्यू ऑल का बटन ऑफ हो जाएगा। अब आप गैलरी में किसी भी गिफ फाइल को एडिट कर सकते हैं, उसकी साइज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं और उसको अब आप क्रॉप भी कर सकते हैं। पहले आपको क्रॉप करने का ऑप्शंस नहीं होता था, लेकिन अब आपको गिफ फाइल को क्रॉप करने का ऑप्शन इस अपडेट में मिल गया है। आप सिंपली किसी फाइल को क्रॉप करके सेव पे क्लिक करके उसकी फाइल को एडिट कर सकते हैं। अब आपको गैलरी में किसी भी फ़ोटो को एडिट करने के लिए जो आपको इमोजीज़ दिए जाते हैं वो इमोजीज़ को इंक्रीज़ कर दिया गया है। ये इमोजीज़ टोटल 60 कर दिए गए हैं। इसके लिए आपको इमोजीज़ पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको स्टिकर पे क्लिक करना है। स्टिकर में आपको इमोजीज़ पे क्लिक करके यहाँ पे आप किस इमोजीज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक नया फीचर मिलता है जिसके लिए आपको ड्रॉ पे टैप करना है और आप कोई भी शेप अगर क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने ओवल शेप क्रिएट की, तो अब जब आप ओवल शेप क्रिएट करेंगे तो आपको 2 या 3 सेकंड्स के लिए वहाँ पे होल्ड करके रखना है, तो वो शेप एक्यूरेट ड्रॉ हो जाएगी। जैसे हमने सर्कल ड्रॉ किया, एक स्क्वेयर ड्रॉ किया, ये ऑटोमेटिकली अपनी ओरिजिनल शेप में ड्रॉ हो जाएंगे। इस अपडेट में आपको एक नया फीचर्स मिलता है जिसमें आप किसी भी इमेज में टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस टी बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जिस भी टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है और सिंपली उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप ये क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा या फिर आप इसको किसी भी ऐप में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, पेस्ट और ये सेंड, ये सारा टेक्स्ट जो उस पेज पे था इस यहाँ पे सेंड हो गया है। इसके अलावा आप किसी भी ऐप में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए हमने यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब हम इस स्क्रीनशॉट को ओपन करेंगे तो हमें सिंपली टी पे टैप करना है और जितना भी टेक्स्ट हमको चाहिए उसको हम सेलेक्ट करके कहीं भी कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं। इस अपडेट में हमें एक और नया फीचर देखने को मिलता है, जिसे आपके पास किसी का भी विजिटिंग कार्ड है तो अगर उस विजिटिंग कार्ड में उसकी ईमेल एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर दिया है तो आपको सी सिंपली सजेस्ट कर देगा। जैसे कि हमने टी पे टैप करके उसके फ़ोन नंबर पे टैप किया तो ये हमको कॉल करने के लिए सजेस्ट कर रहा है। ईमेल पे हमें ईमेल ओपन करने के लिए सजेस्ट कर रहा है। जैसे ही अगर आप एड्रेस पे टैप करेंगे तो हमें ये सारा एड्रेस मैप में ओपन हो जाएगा।
तो चलिए अब हम देखते हैं कैमरा में क्या क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं। कैमरा ऐप में आप मोड में किसी भी मोड में हो, जैसे कि आप अगर स्लो मोशन मोड पे हो तो आप जब इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप फ़ोटो मोड में शिफ्ट हो जाओगे। जैसे हमने एरो पे क्लिक किया और हम फ़ोटो मोड पे शिफ्ट हो गए। इसके अलावा जैसे कि हम और में हाइपरलैप्स में चले गए तो उस वहाँ पे हमने एरो पे क्लिक किया, देन हम फिर से फ़ोटो मोड में शिफ्ट हो गए। इसके अलावा जब आप मोर में प्रो मोड में जाओगे तो प्रो मोड में आप को इस पे टैप करने पे ये पता चलेगा कि आप किस लेंस में शिफ्ट हो। जैसे कि अल्ट्रा वाइड 0.5 लेंस में हम शिफ्ट हैं, और आई बटन पे क्लिक करने पे हमें उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। जैसे हमने ISO पे क्लिक किया तो हमें आई बटन पे क्लिक करने पे ये पता चलेगा जी ISO बटन का क्या यूज़ होता है। और ऐसे आप किसी भी फीचर पे टैप करोगे तो उस फीचर के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। इसके बाद कैमरा में जब आप मोर में सिंगल टेक में जाओगे तो सिंगल टेक में आपको नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जिसमें आप जब इस पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या आपको सिंगल टेक में चाहिए उसको आप अनटिक और टिक कर सकते हो। जैसे हम यहाँ से किसी भी जैसे फीचर को टिक कर सकते हैं और अनटिक कर सकते हैं, और उसके बाद ओके पे क्लिक करके आप अपना सिंगल टेक क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल टेक 10 सेकंड का आता है, पर आप साइड में +5 सेकंड पे ऐड करके आप इसको 15 सेकंड का भी कर सकते हैं, जिससे आपका ओवरऑल सिंगल टेक 15 सेकंड का हो जाएगा। अब आप कैमरा ऐप से डायरेक्ट टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कैमरा से किसी भी टेक्स्ट पेज को पिच क्लिक करना है। पिच क्लिक करने के बाद जब आप इससे पिच क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली टी स्कैन पे क्लिक करना है, और जिसके बाद आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, स्कैन और एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, जिसमें आपको एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करना है और जितना भी टेक्स्ट आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करके आप उसको कॉपी कर सकते हैं और किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पहले आप फूड में सिर्फ 1x पे ही फ़ोटो क्लिक कर सकते थे, लेकिन अब आप इस अपडेट में आपको टेलीफोटो लेंस की ऑप्शन से भी दे दी गई है। अब आप फूड में टेलीफोटो लेंस से भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अब आप कैमरा ऐप में वाटरमार्क को एक डिफरेंट वे से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाके वाटरमार्क को ऑन करना है, और वाटरमार्क में आपको आप कोई भी इसको नेम को एडिट कर सकते हैं, अपना नेम रख सकते हैं, अपने फ़ोन का नेम रख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें डेट एंड टाइम को ऐड कर सकते हैं, और आपको इसमें 3 फ़ॉन्ट मिलते हैं, जिसमें आप तीनों फ़ॉन्ट में से किसी भी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके उसको रख सकते हैं। और अलाइनमेंट की आपका वाटरमार्क सेंटर में, लेफ़्ट में और राइट में शो हो तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसको डन करके आप जब फ़ोटो को क्लिक करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग वो फ़ोटो में वाटरमार्क शो होगा। जैसे इसमें हमने राइट पे क्लिक किया था तो इसमें राइट में शो हो रहा है, उसके साथ डेट और टाइम भी शो हो रहा है। चलिए अब लॉक स्क्रीन में देखते हैं कौन कौन से फीचर्स नए ऐड किए गए हैं। आपको डबल टैप करना है, उसके बाद आपको ऐसे होल्ड करके रखना है और अपने फ़ोन को अनलॉक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन को कस्टमाइजेशन करने के लिए फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप जैसे क्लॉक पे टैप करेंगे तो आप अपने कोक के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो नीचे नोटिफिकेशन पैनल है उसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आप जब नोटिफिकेशन पैनल पे होल्ड करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल की सेटिंग दिखेंगी, जिसमें आप नोटिफिकेशन पैनल को अगर जब आए तो आपको डिटेल में नोटिफिकेशन चाहिए या आइकन्स चाहिए तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी को सेलेक्ट कर सकते हैं नोटिफिकेशंस की। इसके बाद आप शॉर्टकट्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कौन सा शॉर्टकट चाहिए, सिंपली उस पर प्लस के टैप करके आप किसी भी शॉर्टकट को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फ़ोन किया और उधर माइनस पे क्लिक करके हम किसी कैमरा की जगह किसी और ऐप को अगर हम रखना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं।
और यहाँ पे आपको जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि आप अपना नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। इन केस अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो वो यहाँ डिस्प्ले पे शो करता रहता है हमेशा। और आप क्लॉक के साइज को भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं सिंपली ड्रैग करके। इसके लिए आपको क्लॉक को सिलेक्ट करना है और उसको आप ऐसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप लॉक स्क्रीन में ही लॉक स्क्रीन वॉलपेपर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब काफ़ी सारे न्यू वॉलपेपर्स ऐड किए गए हैं, जैसे ये ग्राफिकल न्यू वॉलपेपर्स ऐड किए हैं और ये कलर्स जिसमें सिंपल कलर होते हैं, आप किसी भी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप गैलरी से भी लॉक स्क्रीन वॉलपेपर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली वॉलपेपर्स को सिलेक्ट कीजिए और डन पे टैप करके उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जब डन पे टैप करेंगे तो वहाँ पे नीचे आप इनको देख सकते हैं कौन कौन से वॉलपेपर ऐड हैं, और सिंपली माइनस और प्लस पे टैप करके आप इनको ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे हमने प्लस पे टैप किया और हम और कोई वॉलपेपर को अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडिविजुअल वॉलपेपर्स के लिए फ़िल्टर को भी अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग वॉलपेपर्स के लिए आप अलग अलग फ़िल्टर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इस लॉक स्क्रीन सेटिंग्स को डबल टैप करके होल्ड करके फिर फ़ोन को अनलॉक करके यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपको लॉक स्क्रीन में जाके वहाँ से टच एंड होल्ड टू एडिट को ऑफ़ करना है। इसके बाद आप डबल टैप से वहाँ से लॉक स्क्रीन को एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे ये देखिए, अब होल्ड करने पे कोई भी ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा। तो अगर आपको इसको फिर से ऑन करना है तो वैसे ही सेटिंग्स में जाके वहाँ लॉक स्क्रीन में टच एंड एड होल्ड टू एडिट को ऑन कर दीजिए और ये फिर से आपका ऑन हो जाएगा। डबल टैप एंड होल्ड एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अनहोल्ड इट। कलर पैलेट्स को काफ़ी इम्प्रूव किया गया है और एक ही वॉलपेपर के लिए आपको काफ़ी सारे कलर पैलेट्स मिलेंगे। इसके लिए आपको जाना है, टैप करना है वॉलपेपर एंड स्टाइल्स में और कलर पैलेट में। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर पैलेट मिलेंगे। आपको कलर पैलेट को सिंपली ऑन करना है और यहाँ से आप काफ़ी सारे कलर पैलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। वॉलपेपर कलर्स और बेसिक कलर 2 टाइप्स के कलर पैलेट्स आते हैं और आपको किसी भी कलर पैलेट को सिलेक्ट करके सिंपली अप्लाई करना है। किसी भी कलर पैलेट को चूज़ करते हैं तो अब आपको उस कलर पैलेट के अकॉर्डिंग आपको वॉल्यूम पैनल भी चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि ये वॉल्यूम पैनल में येलो कलर ऐड हो गया है, ये आपके कलर पैलेट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। इस अपडेट में आप नोट करेंगे कि आपके जो सिस्टम आइकन्स हैं इनको काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। जैसे इनका कंट्रास्ट इंक्रीज़ कर दिया गया है और इनका थोड़ा सा साइन भी चेंज हुआ है और आप इनकी ट्रांजिशंस भी देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत चेंज हुई है, जो कि थोड़ी सी ट्रांजिशन चेंज होने से यूआई थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो सिस्टम आइकन्स हैं उनके आइकन्स चेंज हैं और कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा इंक्रीज़ है। क्विक पैनल सेटिंग्स में कुछ नए टॉगल्स को ऐड किया गया है। इसके लिए आपको एडिट बटन में जाके यहाँ पे आप इन 4 नए टॉगल्स को देख सकते हैं। और अगर आपको इनको मेन से क्विक पैनल सेटिंग में लेके आना है तो आपको इनको सिंपली सेलेक्ट करना है और ड्रैग करना है और ये आपके मेन क्विक पैनल सेटिंग्स में ऐड हो जाएंगे। यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ सिंपल सिंगल टैप पे करने से कर सकते हैं। जैसे कलर न्यू रीजन एक नया टॉगल है। अब नोटिफिकेशन पैनल को इम्प्रूव किया गया है। पहले आप देखते थे कि नोटिफिकेशन के जो ऐप आइकन्स थे वो छोटे होते थे, लेकिन अब इनको बड़ा किया गया है, इंक्रीज़ किया गया है और ये सेंटर में शो हो रहे हैं। नोटिफिकेशंस को अब काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है। जैसे कि आपको किसी भी नोटिफिकेशन आए या ना आए उसके लिए आपको
एक सेटिंग होती है जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन में जाना पड़ता है और आपको फर्स्ट लाइन में ऐप नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहाँ से आप सिंपली किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं या नहीं, वहाँ से ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप सिंपली नोटिफिकेशन में जाएंगे, नोटिफिकेशन पैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको नीचे नोटिफिकेशन सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप इसी सेटिंग्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जहाँ से आप किसी भी ऐप को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। डिवाइस केयर विजेट के आइकन को मॉडिफाई किया गया है, तो आप नोटिस करोगे कि इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और इस ब्रश आइकन का कलर पैलेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब इसमें स्टैक विजेट का भी फीचर प्रोवाइड किया गया है, मतलब आप एक ही विजेट के साइन पे 7 अलग अलग विजेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसको होल्ड करके रखना है और क्रिएट स्टैक में जाना है, और आप जिस भी विजेट को इसमें ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं, और सिंपली इसको स्वाइप करके एक ही विजेट पे काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 7 विजेट्स को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा से इसमें एडिट करना है, तो एडिट पे जाके प्लस के साइन पे टैप करके आप किसी भी और विजेट को इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने इस वेदर को इसमें ऐड कर दिया। और आप सिंपली इसको रिमूव और ऐड कर सकते हैं। आपके मोबाइल में कितने ऐप्स बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, इसको जानने के लिए आपको सिंपली रिसेंट ऐप्स के आइकन को ओपन करना है, और आपको वहाँ ऊपर यहाँ पे इस जगह शो कर रहा है कि आपके बैकग्राउंड में 2 ऐप्स बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ सिंपल स्टॉप करना है, जिससे ये ऐप बैकग्राउंड में रन होना बंद हो जाएगी। अब आप किसी भी ऐप को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे, तो जब आप उस ऐप को ओपन करोगे तो आपको एक पॉपअप शो होगा, जिसमें आपको 2 ऑप्शंस आएंगे कि आपको और नोटिफिकेशन इस ऐप से चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप सिंपली अलाउ और डोंट अलाउ पे क्लिक करके उस ऐप को परमिशन दे सकते हैं। अब आप इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स के लिए भी कॉल बैकग्राउंड को अलग से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट्स में जाना है। कॉन्टैक्ट्स में जाके आपको उस कॉन्टैक्ट पे टैप करना है। उसके बाद आपको एडिट बटन में जाके व्यू मोर में नीचे जाके कॉल बैकग्राउंड का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप बैकग्राउंड पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के लिए आप किसी भी बैकग्राउंड को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप उसकी पिच को चूज़ कर सकते हैं, और जब भी आपको फ़ोन आएगा तो उसकी पिच डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप क्लॉक ऐप में 20 टाइमर्स को एक साथ ऑन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लॉक ऐप में जाना है, टाइमर में जाना है, और यहाँ पे किसी भी टाइमर को स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ प्लस के साइन पे टैप करके किसी और टाइमर को आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप टोटल 20 टाइमर्स ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको मिनिमाइज़ करना है और आपको टाइमर का पॉपअप यहाँ पे शो होगा। और इसके अलावा आपको ये टाइमर नोटिफिकेशन में भी शो होगा, जहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको 3 टाइमर्स शो हो रहे हैं। आप सिंपली किसी भी टाइमर को यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं और पॉज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्लॉक में अलार्म में एक नया फीचर ऐड किया गया है, जिसके कहते हैं स्लीप मोड। इसके लिए आपको स्लीप मोड में स्टार्ट पे क्लिक करना है और अपना टाइम शेड्यूल करना है कि आप किस टाइम सोते हो, और आप उसके बाद आपको डे सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको इस मोड में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को रन करना है, जैसे कॉल एंड मैसेजेस, ऐप नोटिफिकेशन, किस ऐप से नोटिफिकेशन आए। और उसके बाद आपको इस पर टिक करना है अपने अकॉर्डिंग कि आपको कौन कौन सी फीचर्स को ऑन रखना है। दैन इसको आपको डन पे करके सेव कर देना है। अब आप अलग अलग ऐप्स को अलग अलग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको यूट्यूब को यूज़ करना है मराठी में, प्ले स्टोर को यूज़ करना है हिंदी में, व्हाट्सएप को यूज़ करना है गुजराती में। तो आपको इसके लिए सेटिंग्स में जाना है। उसमें सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है जर्नल मैनेजमेंट में।
और इसमें आपको ऐप लैंग्वेज में जाना है, जहाँ जो भी ऐप मल्टी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती होगी वहाँ पे आपको शो होगी। और इसमें आप सिंपली टैप करके किसी भी लैंग्वेज को उस ऐप के लिए यूज़ कर सकते हैं। D&D में एक नए फीचर्स को ऐड किया गया है, जिसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके आपको जाना है नोटिफिकेशन में डू नॉट डिस्टर्ब में जाके आपको कॉल एंड मैसेजेस में जाना है, जिसमें एक प्लस के साइन को ऐड किया गया है, जिसमें आप किसी भी कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी भी कॉन्टैक्ट को इसमें सेलेक्ट करेंगे तो वही कॉन्टैक्ट आपको मैसेज और कॉल कर सकता है। इसके अलावा आपको कोई और कॉल और मैसेज नहीं कर पाएगा। अब आप रैम प्लस के फीचर्स को ऑन एंड ऑफ कर पाओगे ओनली सिंगल टैप। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाके आपको मेमोरी में जाना है। मेमोरी में जाके आपको नीचे रैम प्लस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। ऑफ़ करने के लिए आपको रीसेट का ऑप्शन मांगेगा, तो आप रीसेट करके सिंपली इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इस अपडेट में एक नया फीचर ऐड किया गया है, ऑटो ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए आपको सेटिंग्स में बैटरी एंड डिवाइस केयर में जाना है। बैटरी एंड डिवाइस केयर में नीचे आपको ऑटो ऑप्टिमाइजेशन का फीचर मिलेगा, जिसको आप सिंपली ऑन करेंगे। जब भी आपका मोबाइल स्लो या कुछ इसमें बग होगा तो ये मोबाइल आपका ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। ये रीस्टार्ट तब नहीं होगा जब आप इस मोबाइल को यूज़ कर रहे होंगे, ये तभी होगा जब ये मोबाइल फ्री होगा। अगर आप होम स्क्रीन पे लेफ़्ट या राइट से डायगनली स्वाइप करेंगे तो ऑन होता है ओके गूगल असिस्टेंट। अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाके आपको नोटिफिकेशन बार में यहाँ पे आपको मोर ऑप्शंस में जाके यहाँ पे स्वाइप टू ओपन असिस्टेंट ऐप को यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। अब जब भी आप डायगनली स्वाइप करेंगे तो गूगल असिस्टेंट ऑन नहीं होगा। अब आप रिसेंट ऐप्स में किसी भी ऐप पे लॉन्ग टैप करके आपको उसको स्प्लिट व्यू में ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये स्प्लिट व्यू में ओपन हो गई, और ऊपर आप किसी भी ऐप को क्लिक करके उसको सेकेंड हाफ में ओपन कर सकते हैं। जैसे हमने स्नैपचैट को ओपन कर लिया तो ये 2 ऐप्स स्प्लिट व्यू में ओपन हो गई हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक लाइन पे क्लिक करने पे, एक मिनट, ओके सॉरी, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नया ऐड मिलेगा, जहाँ ये फर्स्ट वाला, इसमें आप किसी और ऐप को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फ्लिपकार्ट को ओपन कर लिया, और इसके अलावा आपको जब आप 3 डॉट्स पे टैप करेंगे तो आप इस पैटर्न को फेवरेट में ऐड कर सकते हैं होम स्क्रीन पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप होम स्क्रीन पे इसको क्लिक करेंगे तो इसी स्प्लिट व्यू में ये 2 ऐप्स ओपन हो जाएंगी। किसी भी ऐप को मल्टी विंडो में ओपन करना बहुत ही आसान हो चुका है। इसके लिए आपको 2 फीचर्स न्यू ऐड किए गए हैं। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस फीचर में। एडवांस फीचर में आपको लैब्स में यहाँ पे आपको 2 नए फीचर्स ऐड किए मिलेंगे, स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू और स्वाइप फॉर फिट स्क्रीन। स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू में सिंपली वहाँ ऊपर से डायगनली नीचे को ड्रैग करें तो आपकी विंडो स्प्लिट में ओपन हो जाएगी। और अगर जब आप ऐसे आप बोथ साइड से इसको स्वाइप करके स्प्लिट में ओपन कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन स्वाइप और स्प्लिट स्क्रीन, इसमें आपको 2 फिंगर से बॉटम से स्वाइप करना है और आपकी ऐप स्प्लिट व्यू में ओपन हो जाएगी। आपने नोटिस किया होगा कि जो एज पैनल्स में ऐप्स हैं उनके नेम नीचे शो नहीं होते,
अगर आप इनके नेम शो करना चाहते हैं तो आपको सिंपली एडिट पे क्लिक करना है और 3 डॉट पे टैप करके यहाँ पे आपको शो ऐप नेम्स पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपके ऐप्स के जितने भी नेम हैं वो सारे शो होने लगेंगे, जैसे कि यूट्यूब मैसेजेस। सेटिंग्स में एक नई सेटिंग्स को ऐड किया गया है जिसमें आप अलग अलग डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सेटिंग्स में जाके कनेक्टेड डिवाइस में जाना है। यहाँ पे आप अलग अलग डिवाइस को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि ऐड स्विच वर्ड्स कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइसेस, कंटिन्यू ऐप्स ऑन अदर डिवाइसेस, लिंक टू विंडोज सैमसंग डेक्स, स्मार्ट व्यू एक नया फीचर है जिसमें आप स्मार्ट व्यू पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो आपको जब भी आप अपने मोबाइल को किसी टीवी से ऐड करेंगे तो आपको जैसे उस टीवी पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो नहीं शो करना, तो उसको सिंपली आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, जिससे हाइड नोटिफिकेशन टीवी ऑफ हो जाएगा। पहले 2 अलग अलग सेटिंग थी, सिक्योरिटी एंड बायोमेट्रिक्स, बट अब इनको एक ही सेटिंग्स में मर्ज कर दिया गया है, जिसमें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्कैन का ऑप्शन मिलेगा कि आप स्कैन करके देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी सेटिंग्स को चेंज करने की ज़रूरत है अपने डिवाइस की सिक्योरिटी के लिए। आप सिंपली स्कैन पे क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल स्कैन हो जाएगा और नीचे आपको बायोमेट्रिक, सैमसंग पास, सिक्योर फोल्डर, प्राइवेट शेयर, इंस्टॉल अननोन ऐप्स जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब रूटीन्स के लिए भी आपको डेडिकेटेड सेटिंग मिलेगी। इसके लिए आपको सेटिंग्स में मोड्स एंड रूटीन्स में जाना है। यहाँ पे आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, एक मोड्स और एक रूटीन। यहाँ मोड और रूटीन में आप अलग अलग तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने वर्क को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम कौन सी प्लेस है उसको सिलेक्ट करके, टाइम पीरियड को सिलेक्ट करके कौन सा टाइम पे ये रूटीन ऑन हो, और नेक्स्ट करके आप इसमें कौन कौन सी कॉल एंड मैसेजेस एंड कौन कौन सी नोटिफिकेशन को रिसीव करना चाहते हैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट करके इसको आप डन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप इसी रूटीन को भी ऐसे ही कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर दिया गया है इस अपडेट में। ये मोड का ऑप्शन आपको क्विक पैनल में भी मिलेगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्विक पैनल में जाना है और यहाँ पे आपको मोड का ऑप्शन बिक्सबी रूटीन की जगह मिल जाएगा। ये रहा मोड। यहाँ से आप अपने मोड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स में आपको एक और नया चेंज देखने को मिलेगा। सेटिंग्स में आपको साउंड एंड वाइब्रेशंस में जाना है। यहाँ पे आपको सिस्टम साउंड एंड सिस्टम वाइब्रेशन अलग अलग से देखने को मिलेगा। पहले ये एक ही होता था, अब सिस्टम साउंड में जाके अलग अलग फीचर्स के लिए सिस्टम साउंड को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप सिस्टम वाइब्रेशन में भी से अलग अलग फीचर्स के लिए वाइब्रेशन को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इस अपडेट में आपको पैनिक मोड में भी एक चेंज देखने को मिलेगा। आपको सेटिंग में जाके इमरजेंसी एंड सेफ्टी इमरजेंसी में जाके पैनिक मोड में जाना है। यहाँ पे आपको इस फीचर को ऑन करना है और यहाँ से आप किसी भी जिसका नाम आपने इमरजेंसी मोड में कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है उसको आप अटैच पिक्चर से भी सेंड कर सकते हैं। पैनिक मोड को ऑन करने के लिए आपको 3 बार पावर बटन पे टैप करना है। सेटिंग्स में एक और फीचर्स को ऐड किया गया है। इसके लिए आपको कनेक्शन में वाईफाई में 3 डॉट्स पे टैप करना होगा और वहाँ पे आपको इंटेलिजेंट वाईफाई का फीचर देखने को मिलेगा। इसमें आपको वाईफाई पावर सेविंग मोड और ऑटो हॉटस्पॉट कनेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप हॉटस्पॉट को शेड्यूल कर सकते हैं कि इतने से इतने तक ही ये शेड्यूल हो। और इसके अलावा जब आप डेल वाईफाई पे टैप करेंगे तो आपको डेल वाईफाई डेवलपर ऑप्शंस फीचर ऑन हो जाएगा, जिसमें आप नियर बाय वाईफाई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो भी वाईफाई आपके नियर हैं उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि इसके बाद आपको एक और नया फीचर देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में आपको जाना होगा एसेसिबिलिटी में एडवांस सेटिंग्स में एडवांस सेटिंग्स के बाद एसेसिबिलिटी बटन जेस्चर में यहाँ पे आपको सिलेक्ट एक्शंस में जाके मैग्नीफायर को सिलेक्ट करना होगा, जहाँ जिससे एक मैग्नीफायर आइकन
एनेबल हो जाएगा, जिससे आप होम स्क्रीन पे ही कैमरा को ओपन कर सकते हैं, फ्लैश को ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। जूम इन और जूम आउट भी हो सकता है। यहाँ से आप डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। और सेम आप इसको ऑफ़ करने के लिए आपको इस पर एडिट टैप करके होल्ड करना होगा और एडिट में जाके यहाँ से इसको आप ऑफ़ कर सकते हैं। सर्च को इम्प्रूव करने के लिए इस अपडेट में आपको माई फाइल्स में जाके जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे अलग से एक फ़ीचर अनेबल करना होगा कि आप फाइल्स के बीच ही सर्च करें। अगर आप चाहते हैं कि भी आप किसी पर्टिकुलर फ़ोल्डर में ही सर्च करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेगा। जैसे आप 3 डॉट पे टैप कीजिए, यहाँ पे आपको सर्च करंट फ़ोल्डर ओनली और सर्च इनसाइड फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप ऑन करके उसी फोल्डर में सर्च कर सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल माउस का यूज़ करते हैं तो उसके पॉइंटर की अब आप कलर और साइज को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाके एक्सेसिबिलिटी में जाके पॉइंटर एंड साइज एंड कलर में जाना होगा। यहाँ से आप पॉइंटर का साइज और उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। पहले जब आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते थे तो सुपर फास्ट चार्जिंग का डिस्प्ले होता था, चाहे आप 25 वॉट से करें, चाहे आप 15 वॉट से चार्जर से करें, लेकिन अब आप सुपर फास्ट चार्जिंग का आइकॉन नहीं शो होगा। तो ये थी वो सारी फीचर्स जो एंड्रॉयड 13 में अपडेट हुए हैं।